welcome. You're watching News Hour Agenda, India's most loved primetime show at 10. I'm Padmaja Joshi. All eyes today were on the Varanasi Civil Court. There was an air of anticipation because people were waiting for the video proof compiled after 11 hours of a survey to be shared with the petitioners and the respondents. But even before the process of transfer could commence, the Muslim side filed a petition in court demanding that access to images must be restricted and only the parties concerned should be given access. In fact, they said that there should be a wait for the complete pictures. Over 1,500 pictures and several videos have been shot over time. तो उससे सही नहीं हो पाएगा ना, इसकी रिपोर्ट की पूरी जो है डिस्पोजल हो जाएगा, उस पर निस्तारण हो जाएगा, उसके बाद वो सार्वजनिक कर दी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो सामने नहीं आ जाएगा सारी चीज़ें, क्या है, क्या सस्ता है, क्या नहीं है। अब हम पार्ट पार्ट देखकर थोड़ी चीज़ों को देखकर, मैं एक हाथी को देखकर उसकी सूंड उसकी पूंछ छू कर आए तो हम यही कहेंगे कि ये हाथी तो ऐसा लगता है कि झाड़ू की तरह है, और किसी ने उसकी सूंड छू लिया तो कहेगा ये तो लगता है किसी पाइप की तरह किया है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें ना देखिए, पूरी चीज़ें देखिए आप आराम से। जहाँ जहाँ हम लोग नहीं गए हैं, जहाँ जहाँ हम लोग को रोका गया, वहाँ का सीन हम लोग देखेंगे। हम लोग को देखना चाहिए ना, पूरा देखेंगे हम लोग। मतलब आपका केस मजबूत हो जाएगा? हम लोग केस मजबूत है भी नहीं, इसके बाद ये बाद भी हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा हम लोग। आपके पास फोटोस आएंगे, वीडियोस आएंगे। हाँ, हम बहुत मजबूत हो जाएंगे हम लोग का केस। हम लोग को मिलेगा, देखा जाएगा, और जो बात छुपाई जा रही है, बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है, वो सब सच सामने आ जाएगा तो हम लोग का केस। आपको क्या कह रहे हैं, इस फोटोज और वीडियोस के बाद आपका केस और मजबूत हो जाएगा? बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजबूत। कैसे? क्योंकि उसमें सब सच छुपे हुए हैं, देखा जाएगा, और क्या उसमें कुछ अगर खामियां है तो वो भी देखा जाएगा, क्या सही है वो भी देखा जाएगा, क्या गलत है देखा जाएगा। देख के तब हम लोग अपने वकील को बता सकते हैं, जो जो हम लोग को मालूम है और उसमें नहीं आ पाया ये भी बता सकते हैं, जो भी जानकारी है। Now 1,500 plus pictures and 10 hours of video footage will be given to concerned parties on the 30th of May, that is the coming Monday. The delay has left devotees disappointed, but there are those like the PFI, the Popular Front of India, who are using this as an extended opportunity to fearmonger. Even today they came out to say that there were concerted efforts to capture mosques and this may lead to unending disharmony in the country. The question though is, what is behind this deflection, delay and scare tactics? Is it the fear that once the truth is established, it would be a massive loss of face for some? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining us now on the debate, Sohan Lal Arya, he's a petitioner in the case. Vinod Bansal, national spokesperson of VHP. Maulana Alimuddin Asadi, Islamic scholar, with us here in the studio. Aziq Khan, Islamic scholar, also with us in the studio. And Zubair Memon, political and social media activist. I want to start by asking you, Maulana Asadi साहब, कि रिपोर्ट को सबके से साथ साझा क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, नहीं भैया रिपोर्ट शेयर मत कीजिए? सच तो सच है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम कब इससे मना कर रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन है उसके अनुसार हम चलेंगे। कोर्ट ने अभी जो रिपोर्ट है रिलीज नहीं की, 30 तारीख की डेट को दोनों पक्षों को दिया जाएगा। मुस्लिम पक्षकार जो कह रहा है उसमें क्या आपत्ति है, वो कह रहा है जिसको रिलीज नहीं किया जाए, वो इसलिए कह रहा है कि वातावरण खराब होगा, माहौल बिगड़ेगा। जब तक कोर्ट कोई डिसीजन न ले उससे पहले रिपोर्ट को रिलीज नहीं करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? विनोद बंसल जी, क्यों आप माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ सच्चाई को बाहर आने से माहौल कैसे बिगड़ जाएगा भाई? आप ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको आप छुपाना चाहते हो? ऐसी कौन सी झूठ है जिसको आप दबाना चाहते हो? ऐसे कौन से पाप हैं जिनको आप अंडरग्राउंड रखना चाहते हो? आखिरकार देश की जनता जो जानना चाहती है उसको बाहर क्यों नहीं आने देना चाहते? आपको डर क्या है इस बात का? मैं कहता हूँ जो कुछ है ट्रांसपेरेंट है ना जी। जब आपके मन में कोई मैल नहीं है, कपट नहीं है, पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, तो आखिरकार आने दो ना सामने, देश के सामने। देश इतना समृद्ध है, हमने देश की जनता इतनी सुदृढ़ है, इतनी मजबूत है, हमारा लोकतंत्र इतना स्ट्रांग है कि इसमें लेकर के आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आप क्यों छुपाना चाहते हैं? देखिए, इन्होंने पहले सर्वे को छुपाया, सर्वे नहीं होने दिया कि हम तो पूछने नहीं देंगे आपको, है ना, और उसके बाद में जब सर्वे हो गया तो उसकी रिपोर्ट को छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहा है भाई? आप बोलिए ना, कौन छुपा रहा है? कौन छुपा रहा है? कोर्ट के अनुसार सारा काम होगा। कोर्ट का डिसीजन बाहर क्यों आएगा? मना कर रहे हो? अरे क्यों आएगा कोर्ट का डिसीजन बाहर? कोर्ट का डिसीजन अभी आया नहीं है, रिपोर्ट पहले भी टेबल पर, कोर्ट को
को क्यों मना कर रहे हो? कैसे हो जाएगा? कोर्ट को क्यों मना कर रहे हो कोर्ट ने आप? कोई इसका मतलब आपके मन में कुछ और है, आपके मन में कोई ना कोई पाप है, आप सच्चाई को छुपाना चाहते हो। सही बात ये देखिए, मैं तो कहता हूँ पद्मजा जी, देखिए बात ये की बात नहीं है, मैं कहता हूँ हिंदुओं को पूजा की अनुमति भी देनी चाहिए वहाँ पर, क्यों नहीं देनी चाहिए भाई? हमें पूजा की अनुमति से क्यों वंचित रखा जा रहा है? आखिरकार क्या कारण है, क्या कारण है कि आखिरकार हिंदू समाज को सदियों से अपनी आस्था को और रोक के रखना पड़ रहा है? आखिरकार जब पहले भी पूजा होती थी तो संयम करिए। को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ किसको हो रही है? कोर्ट के पटल पे है, कोर्ट का जो आदेश होगा उसको देखा जाएगा। आपको रही है? अरे हमें नहीं हो रही, सच्चाई को छुपाना चाहते हो। जब आप सच्चाई को छुपा रहे हो तो आपकी कली खुल जा रही है। मैं कहता हूँ भगवान आराध्य, भगवान आदि विश्वेश्वर की जो मूर्ति है, वहाँ पर जो शिवलिंग है, उसकी पूजा की अनुमति होनी चाहिए। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप जिद पड़े वो नहीं, हमें तो वही करना है। क्योंकि आखिरकार आपका उस क्षेत्र से क्या लेना देना? अभी कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं दिया। अभी कोर्ट की रिपोर्ट जो है पटन पे रखी गई है। 30 तारीख को दोनों पक्षों को रिपोर्ट दी जाएगी। अगर मुस्लिम पक्ष ने कह दिया तो इसमें क्या आपत्ति हो गई? क्या आपत्ति है? सोहन लाल आर्या जी से पूछते हैं। सोहन लाल आर्या जी, आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? होते होते हो जाएगा, इतने साल रुके हैं, थोड़ा वक्त और रुकिए। 30 मई नहीं तो 30 जून, 30 जून नहीं तो 30 दिसंबर, 30 दिसंबर नहीं तो 30 जनवरी मिल जाएगा। क्या जल्दी है? क्या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आखिर ये छिपाना क्यों चाहते हैं? जब माननीय न्यायालय वादी पक्ष और प्रतिवादी को दे रहा है, जो जांच कमीशन हुआ था, जांच कमीशन में हर पल, हर सेकंड, हर क्षण उपस्थित था मैं जो है, और यहाँ जांच कमीशन की जब बात आई तो मुस्लिम प्रतिवादी भाग करके हाईकोर्ट गए रुकवाने के लिए, वहां से भी हल नहीं मिली, फिर भाग करके सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी जो है हमारी समस्या ये है, समस्या ये है कि हर जगह ये जो है, हर जगह ये जो है रुकावट डालना चाहते हैं। जब सच्चाई सामने आ रही है, प्रदेश के सामने, देश के सामने, न्यायालय की सच्चाई सामने आ रही है, हमारा ध्वंस आराध्य स्थल जो 8 अगस्त 1669 को तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा, तो सच्चाई सामने तो आने दीजिए ना। नहीं, आपके ऊपर सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया से इनका जो ध्यान ही है वो उठ गया, उनका जो पूरा बिलीफ था वो उठ गया, क्योंकि आपने बाहर आकर के जग जाहिर कर दिया। आप बोलने लगे बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, तो असादी साहब को अब थोड़ा सा उनका जो विश्वास था डगमगा गया है कि शायद आप पूरी प्रक्रिया को विशिएट कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। नहीं, उसके पहले 1936 दीन मोहम्मद का फैसला स्पष्ट देख लीजिए जो है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह संपूर्ण भूमि जो है व्यास जी की है, केवल इनका ढांचे पर अधिकार है, और ढांचे का फैसला स्पष्ट याद रखिए आप। यह मुस्लिम समाज कहा था कि ढांचा टूट गया तो मस्जिद है, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद माना नहीं है, और आपको आदेश दिया वो खाना बनाओ। सुनिए कैसे मस्जिद है वह? क्यों मस्जिद है? केवल मस्जिद नहीं है, केवल मस्जिद है। नहीं, आप चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 1936 के फैसले, दीन मोहम्मद का फैसला याद करिए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अरे आप क्या कह रहे हैं? स्पष्ट फैसला दिया गया है कि पूरी के पूरी जमीन व्यास जी की है। यह तो 1992 के 1992 के बाद नहीं, आसादी साहब, अब तो अलग अलग जो दावे हो रहे हैं, जो अलग अलग पिटिशंस है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि शिवलिंग को भी इनके हवाले कर दिया जाए, श्रृंगार गौरी के अलावा। क्योंकि जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, हम पूरे इस मुद्दे पे वापस आएंगे, पर जल्दी से मैं बता दूंगा कि अब जब ढांचे की बात हो रही है और किस चीज पर हक की बात हो रही है, यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ अब श्रृंगार गौरी की बात नहीं है। अब जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि तहखाने में क्या मिला। तहखाने में आपको पत्ते, कमर पान के पत्ते की वहां पर मूर्तियां मिली हैं, एक मगरमच्छ की मूर्ति मिली है, एक हाथी की मूर्ति मिली हुई है जिनकी सूंड टूटी हुई थी। यह भी कहा गया है कमल के फूल मिले हुए हैं, 4 अलग अलग संस्कृत में कुछ श्लोक गुदा हुआ है। तो ये सब बातें तो अब कही जा रही हैं, ये रिपोर्ट में है। और इसीलिए हाजिक खान साहब, ऐसा ना हो कि कोई कुछ बोले, कोई कुछ सुने, फिर वो बोले किसी और को, कोई कुछ सुने, इससे माहौल बिगड़ ही सकता है। इसलिए अच्छा ये नहीं होगा कि जो सर्वे की रिपोर्ट आपने देखी है, हमने देखी है, वो जग जाहिर हो जाए, पूरी दुनिया देख ले, उसके बाद पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। उसको रोक करके क्या फायदा होने वाला है? हाजिक खान साहब, देखिए मैडम, ज्ञान बाती मस्जिद जो है
एक तो उसका नाम ज्ञानव्यापी नहीं है, ज्ञानव्यापी नाम है मोहल्ले का। अब रही कि मस्जिद के अंदर क्या क्या चीजें मिली, हिंदुस्तान में 98% मस्जिद का नाम क्या है? जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, मस्जिद का नाम क्या? जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। सुनो, गौर से सुनो। गलत कह रहे हैं आप जो है। नहीं, एक सेकंड, सोहन लाल जी तो बनारस में ही रहते हैं क्या? उसका क्या नाम है? मैंने तो बचपन से ज्ञान वापी सुना है। सोहन लाल जी से पूछ लेते हैं क्या नाम कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, कोर्ट में कह रहे ज्ञान वापी को मस्जिद ये क्यों कह रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्यों कह रहे भाई। मैं अपनी बात कह दूं हाँ, ना। बोलिए, अभी हम आपके एक महंत हैं जितेंद्र तिवारी, आपके एक महंत है बनारस के, जैसे आप हैं बनारस के, वो बनारस में पूजा करते थे उन मंदिरों में। वो हैं गणेश जी उपाध्याय, वो कह रहे हैं हम बचपन से जाते थे, इसमें फवारा था, उनको भी बिठा लिए देश के सामने कि आप ही हिंदुस्तान के सब जानकार हैं। वो कह रहे हैं कि हम बचपन से उस मस्जिद में जाते थे, वहाँ फवारा था। रही बात, अब रही कानून की, सुनिए सर, मैं आपके बारे में बोला नहीं, मैं आपके मेरे पास दस्तावेज या प्रमाण है। सोहन लाल जी, इनको बात खत्म करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। बाद में कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जब हिंदू थे और हिंदुस्तान के 98% मुसलमान कन्वर्टेड हैं हिंदुओं से। सुन लो बंसल जी, गौर से सुनना, जमीन हिल जाएगी तुम्हारी बीच में शीशे से। हमारे हिंदुस्तान, अकबर ने मदीने, आप हिंदू नहीं है, जब हिंदू थे हिंदू, आप ठीक है, आप सुना था ना, हिंदू थे अब अकबर ने जो दीन इलाही चलाया और दीन इलाही में सारे मदद की चीजें वहां इस्तेमाल की, वो सेंटर पॉइंट था दीन इलाही का, और इसलिए 350 मस्जिद हुई थी, है और रहेगी। रही कोर्ट की मामले की, तो हमारा बिहार के संविधान पर सारे लोगों को टीवी पे डिबेट नहीं हुआ करती, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। साहब कुछ पढ़ा करो, कुछ लिखा करो। अरे हम रोज पढ़ते भी सुना करो, हम रोज पढ़ते हैं। इधर जुलूम बातें करके एक सेकंड, इससे पहले कि नफरतों के जख्म बनने ही नहीं देगी। जहाँ बनने पे आएगा तो बंसल जैसी मक्खी बैठ जाएगी और देश में अफरा तफरी फैल जाएगी। अच्छा, नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, पर हाजिक खान साहब आप बोल रहे हैं कि वो दीन इलाही है, विनोद बंसल जी और सोहनलाल आर्या जी बोल रहे हैं कि ये श्रृंगार गौरी है, ये शिव का मंदिर है। गौरी की रिपोर्ट देख लीजिए ना, श्रृंगार गौरी उससे दूर है। आपने रिपोर्ट को पढ़ा, हमें उस पर पूजा पे कोई एतराज है? सर, आपने रिपोर्ट को पढ़ा, आपको दीन इलाही दिखा, उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा, उनको शिव मंदिर दिखा। दुनिया को पढ़ लेने दीजिए, दुनिया अपना फैसला खुद कर लेगी। शिव जी की जो लगाई जाती है, शिव जी का लगाया जाता है, वो जमीन पर लगाया जाता है या बेसमेंट के ऊपर लगाया जाता है, ये जवाब दे दे। सर, इसका फैसला ना हम कर सकते हैं ना विनोद जी कर सकते हैं। ये आस्था है कि वो जमीन पे लगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि जहाँ चाहे लगा दिए जाएंगे। आप जो शिवलिंग की बात कर रहे हैं ना कि वो बेसमेंट में क्यों नहीं है और वो ऊपर क्यों है, इसके बारे में बहुत बातें हो चुकी है, पर क्योंकि आपने फिर से मुद्दा उठाया है, चलिए विनोद बंसल जी इसका जवाब दे देंगे। इसके बारे में बहुत बातें हुई हैं कि जितना वो ऊपर है उतना नीचे वो तहखाने में भी है, इसलिए तहखाने को खोलने और मलबा हटाने की बात की जा रही है। पर चलिए उसका जवाब विनोद बंसल जी दे देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जी बोलिए विनोद जी। देखिए पद्मजा जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। ये जो फब्बारा गैंग है ना, जिनके पास तर्क मर जाते हैं, सत्य मर जाता है और उसके बाद कोई लॉजिक खत्म हो जाते हैं। तो तर्क मर गए थे बाबरी मस्जिद में भी, बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट ने आपके सारे तर्क मान लिए थे, आपके सारे तर्क झूठ को पिछले 40 साल से आपने फैलाया, देश में मार दिया था। सर फिर यही होगा, आप बोलेंगे वो नहीं बोलने देंगे, वो बोलेंगे आप नहीं बोलने देंगे। चलिए अपनी बात पूरी रखिए। बाबर के साथ, हाँ विनोद बंसल जी अपनी बात रखिए। पद्मजा जी देखिए, मैं कहता हूँ ये हमारा ज्योतिर्लिंग कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब दुनिया को पता है। लेकिन मुझे बताइए उस ज्योतिर्लिंग में प्रयास पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक जो छेद किया गया और जिस तरह से उसके जो टोपी है, जो चक्री है, कोर्ट के साथ बरामद हुई है वहाँ पर, ये कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस आपकी कोर्ट ने लगाया, पुलिस पे कोर्ट पे भी आप नहीं उठा रहे, कैसी आप बात कर रहे हैं? षड्यंत्र में पकड़ा गया, वो कैसे, वो तो 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, जिस तरह से इन्होंने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया, और जिस तरह से ये जानते हुए कि ज्योतिर्लिंग हमारा वहाँ पर मिल गए, बाबा मिल गए, इसके बावजूद भी ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर दृष्टता करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमें तो वजू वही करना है, हमें तो वहीं थूकना है, वहीं कुल्ला करना है, वहीं आप दूध हो रहे हैं। नहीं बट विनोद जी क्यों इतना अपमान कर रहे हो? शिव जी का अपमान इतना क्यों कर रहे हो कि औरंगजेब जैसा एक आक्रांता उसे कैद कर देगा, उन्हें कैद कर देगा? कैसी बात कर रहे हो? आप देश से माफी मांगो,
मैं चेहरे से कहता हूँ कि औरंगजेब ने उसे 500 औरंगजेब शिव जी को कैसे नहीं कर सकते? आपकी आस्था के एतबार से आप कैसी बात करते हो देश के सामने? मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ दो बातें कह दूं तो आपको चिढ़ लग जाएगी। आप उसको फैला रहे हो, आप कह रहे हो हम आपकी बात कर रहे हैं, हमने अपनी क्या नहीं कर रहे। फिर आप मेरे ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसी बातें को अरे भाई आप कह रहे हो ना औरंगजेब ने वहां रखा, दबा के रखा, पानी में रखा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आप कैसे लोग कह रहे हैं? आखिरकार उसमें छेद करने की आपके अंदर दृष्टता कैसे हुई? आपकी हिम्मत? अरे वो पहले से बना हुआ छेद करने की, आप झूठ परस रहे देश को, झूठ परस रहे नहीं है। कोर्ट के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, कोर्ट का अपमान कर रहे हो देश को। ये कोर्ट ने गुमराह कर रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट आने तक अब तक कोई ऐसी बात 30 तारीख को रिपोर्ट आएगी उसकी, आप पहले से कह दे रहे सारी चीज हो गई। ओके जुबैर मेमन अभी जो ना दुनिया भर में उस तरह की बन रही है। ओके अभी हम जो पूरी बहस देख रहे हैं, ये बहस मस्जिदों में फव्वारे दिखा दूंगा, ऐसे मेरे साथ चलना सर। ये फव्वारा और शिवलिंग वाली बहस बहुत बार हो चुकी है, इसका फैसला सर्वे के बाद ही निकल करके आएगा, बट वो सर्वे में क्या निकला है वो तो पहले दुनिया जान जाए। जुबैर मेमन, पानी नहीं मिलता वहां फव्वारे कहां से आ गए भाई? जुबैर मेमन, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज कि अभी जो ये पूरी बहस चल रही है, हर कोई हाफ बेक्ड फैक्ट्स के बेसिस पे अपने ओपिनियन बना रहा है। इन द इंटरेस्ट of clarity and in the interest of transparency and actually in the interest of peace, contrary to what the PFI say, shouldn't everyone get to know कि सच क्या है, so that misinformation और ये जो पूरा रूमर मॉन्गरिंग है वो खत्म हो जाए। जितना आप चीजों को ढकेंगे उतना ज्यादा सस्पिशन और उतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा, नहीं? पॉइंट सही, वो थोड़ी सी अधूरी है मैडम। आपको ये समझना होगा कि कोर्ट के प्रोसीजर्स रहते हैं काम करने के, और कोर्ट अपने तरीके से काम कर रहा है। उसकी रिपोर्ट हमको बहुत जल्द मिलेगी, पर इसमें समझने वाली बात यह है कि कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका मुद्दा ही कुछ और है। उसका मुद्दा फुआरा या लिंक था ही नहीं। जो कमीशन वहां गया था वो कुछ और चेक करने गया था। जो गौरी की पूजा होती थी साल में एक बार, उसके लिए पिटीशन डाली गई थी कि हर रोज उसकी परमिशन मिले। कोर्ट में मुद्दा फिल वक्त यही है। ये जितनी भी बातें आजू बाजू में चल रही है, इसको आप रूमर्स कह सकते हैं या इसको आप एक तरीके से मेजॉरिटी द्वारा किए जाने वाले माइनॉरिटी के ऊपर एक दबाव तंत्र बोल सकते हैं। कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही मुद्दा है कि जो गौरी की पूजा साल में एक बार होती थी उसमें कुछ महिलाओं गए हैं कि हमको डेली पूजा करने का मौका मिले, और उतना ही कोर्ट में केस है। हमको पहले समझने की जरूरत है। रही बात पीएफआई की जो आपने बताई, उसकी हमें अभी तक डिटेल्स मिली नहीं है। तो अगर पीएफआई उसमें इंटरफेयर कर रही है तो हर भारतीय की तरह उनका भी एक हक है। उनके पास अगर कुछ बेस है तो वो कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट को वो दलील पसंद आएगी तो उस पर सुनवाई होगी, नहीं पसंद हो आएगी तो रिजेक्ट होगी। पर वो कोर्ट में भी जाते हैं ना सर। ये खूबसूरती तो ये है पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की, वो कभी कोर्ट नहीं जाएंगे, वो बाहर बैठ के स्टेटमेंट्स निकालते रहेंगे। सोहनलाल आर्य जी आपका जवाब दे रहे हैं। सोहनलाल आर्य जी। हाँ, ऐसा है कि जो है जांच कमीशन की जो रिपोर्ट आई माननीय न्यायालय में, वो स्पष्ट दोनों पक्ष इसलिए दे रहे हैं वादी को प्रतिवादी को, ताकि जो उनकी आपत्तियां हो माननीय न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर अपनी अपनी आपत्ति दाखिल करें। इसलिए वादी और प्रतिवादी को दिया जा रहा है, और इनको आप लोग समझ नहीं रहे, इनको जो है जो मुस्लिम समाज समझ नहीं रहा है, इसलिए दे रहे हैं कि वादी और प्रतिवादी जो जांच कमीशन में प्रतिवादी अपनी अपनी आपत्ति दाखिल करते, जैसे वादी जैसे ही बताया कि हाँ ये देखिए शंख है, यहाँ ये है, यहाँ शंख है, यहाँ त्रिशूल है, यहाँ घंटियों की कतारें हैं, यहाँ कमल पुष्प की कतारें हैं, कहीं और यहाँ स्वस्तिक चिन्ह है, कहीं कहीं वहां पर आपत्ति भी मुस्लिम समाज कहे थे। इसीलिए सबको दिया जा रहा है कि एक एक हफ्ते तक के अंदर दोनों पक्ष अपनी अपनी आपत्ति रखेंगे, फिर उस पर सुनवाई होगी, इसलिए दिया जा रहा है। नहीं, पर सोहनलाल जी यहाँ पर डर ये है कि आपने शुरू किया श्रृंगार गौरी की बात करके, फिर आपने कहा जी शिवलिंग है, फिर आपने सर्वे कराया, अब सर्वे की रिपोर्ट आप बाहर जग जाहिर करना चाहते हैं, तो डर ये जता रहे हैं हासिक खान साहब कि वो उंगली दी आप हाथ पकड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, उंगली नहीं, देश में अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मिशन देश को अफरा तफरी। एक सेकंड जवाब दे दीजिए। हाँ, 2 सेकंड में बात स्पष्ट कर देंगे हम। हाँ, केवल 2 सेकंड। टाइटल सूट यह था कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार वह आदि विशेश्वर में ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के पूजन के संदर्भ में, यह था टाइटल सूट।
आप ये मत कहिए कि श्रृंगार गौरी तक था, उसमें आज विश्वेश्वर के दर्शन पूजन के ज्ञात अज्ञात देव, ये है पूरा का पूरा, ये नाम है। ये दोनों अलग, ये अलग अलग नहीं, एक है। बिल्कुल बिल्कुल। जुबैर मेमन जवाब दे रहे हैं। जुबैर मेमन, श्रृंगार गौरी का ही केस है और कोर्ट जो जजमेंट देगा वो श्रृंगार गौरी पे ही देगा। लिंग है कि कुछ चिन्ह है कि कुछ है, वो है ही नहीं। ये बीच में बोलेंगे तो इससे तो डिबेट। पर वो तो पिटिशनर है, आप उनको समझा रहे हैं। जी, या तो फिर वो बोल लीजिए या तो फिर मैं सुनता हूँ। जो हम सुन रहे हैं कोर्ट में से, पिटिशनर खुद कह दिया कि सिर्फ श्रृंगार गौरी का केस है, कोर्ट जजमेंट श्रृंगार गौरी उस पे देगा। अब उसमें कौन से चिन्ह मिले हैं, कहाँ लिंक मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ वीएचपी आरएसएस द्वारा एक रूमर फैलाए जा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सर ये रूमर नहीं है, ये तो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है। और वही केस पे उसका जजमेंट आएगा जो महिलाओं ने या जो आप पिटिशनर बता रहे हैं। सर ये अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट नहीं है, ये विशाल सिंह की रिपोर्ट ना। मैं तो शिवलिंग कह सकता है, कुछ कह सकता है। सर यही तो मुद्दा है ना। आप कह रहे हैं कि ये विशाल सिंह की रिपोर्ट नहीं है, कोई कह रहा है विशाल सिंह की रिपोर्ट है। अच्छा यही होना कि पूरी दुनिया जान जाए कि कोर्ट रिलीज करे रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट रिपोर्ट रिलीज कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो हम सालों तक बैठ के यही बहस करते रहेंगे, ये किसकी रिपोर्ट है, किसने क्या देखा, किसने नहीं देखा। सोहन लाल आर्या मौजूद थे, वो कह रहे हैं मैंने बाबा को देखा, आप कह रहे हैं नहीं जी फव्वारा है वहां पे। तो इसीलिए अगर इन सब सवालों का जवाब मिलना है, उसका तो एक ही तरीका है ना कि जो रिपोर्ट कोर्ट के सामने है, जो रिपोर्ट पे कोर्ट की सील है, कोर्ट की मुहर है, दुनिया देख ले वो रिपोर्ट। सोहन लाल जी अपनी बात पूरी कीजिए। सोहन लाल जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, स्पष्ट है कि जो भ्रम है प्रदेश में, देश में या मुस्लिम समाज में, यह साफ साफ हो जाएगा। हम तो बार बार कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन का आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। मैं फिर कह रहा हूं, इनको जो है सब समाज सामने आ जाए और इसमें कोई भी जांच कमीशन जब हो रहा था बिल्कुल साफ साफ सही सही कर रहा। अरे हम बिल्कुल गंगा जमुना के साथ बाधा तो आपने डाली थी, आगे कहा सोहनलाल जी मुस्लिम बच्चे में कब एक सेकंड, बाधा तो आपने डाली सोहनलाल। नहीं सुन तो लिए। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए आप भी। हम ये कह रहे हैं, हम सुनना है आपको काफी देर से। बाधा भी तो आपने डाली, बाधा कैसे? कमीशन अभी रिपोर्ट नहीं दी, आपने आन के बाहर उधम मचा दिया। बाबा डाली भाई, आपने सबर कब करा? नहीं, आपको अंदर आपने वहाँ कानून का उल्लंघन किया, जय जय महादेव कर दिया, मस्जिद में चिल्लाने लगे आप सबके लोग। अरे भाई ये थोड़ी था आपको कहने के लिए, आपको सर्वे करने गया था या वहाँ नारे। सोहनलाल जी अगर आप संयम बरतते, ये आवश्यकता हमें नहीं पड़ती कि कोर्ट रिपोर्ट रिलीज न करें। जय जय महादेव करना प्रतिबंधित है। किसी के दूसरे के धर्म स्थल पर करेंगे, आप दूसरे के धर्म स्थल पर करेंगे, ये तो गलत बात है ना। आप कानून के उल्लंघन कर रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हो। इंतजार करते आप मस्जिद के अंदर करोगे हर महादेव, आपको इजाजत दी थी कोर्ट ने, कोर्ट का खंडन था। कुछ नहीं। विनोद बंसल जी आपका जवाब नहीं है। असादी साहब और विनोद बंसल जी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। चले जाएंगे चले जाएंगे। देखिए वो ज्ञान वापी मंदिर है, मस्जिद है, मस्जिद है, आप बना हुआ है उसको। अब आप भूल जाइए बिल्कुल उसको। अरे आप भूलिए ना, आपका कोर्ट पे विश्वास नहीं है, हमें आप सलाह देते हो, आप कोर्ट की अवमानना करते हो। आप जो है ना इस तरह की बात मत करिए, अपनी भाषा को मर्यादा में रखिए। अरे आप अवमानना क्यों कर रहे हैं? रखिए, संयम रखिए। राम के नाम पे रावण का संस्कार पेश करते हैं। हमारे आराध्य देव को ऊपर प्रभु करने की हिम्मत मत, ये दुर्भावना मत रखिए। आपकी विनोद बंसल जी, एक सेकंड। संयम रखिए, प्यार से बात कीजिए, जिस तरह हम बात कर रहे हैं उसी लहजे में आप भी बात कर दिए। मैं ये कह रहा हूं, हमें सिखाओगे, ये प्यार की ठेकेदारी हिंदुओं ने रखी है। आप ज्योतिर्लिंग पर वजू करोगे। एक सेकंड, आपने एक वाजिब सवाल उठाया, आपने एक वाजिब सवाल उठाया है विनोद बंसल जी। अभी यहाँ पर ये डर जताया जा रहा है कि पहले सर्वे रिपोर्ट हुई, सब माने, सबने कहा चलिए सर्वे कीजिए। सर्वे के बाद बाहर आए सोहन लाल जी, उन्होंने कहा बाबा मिल गए। कहाँ माना? अब इन्होंने तो नहीं माना था।
नहीं, बट इनका डर तो सुन लीजिए ना। इनका डर ये है कि पहले सर्वे रिपोर्ट, एक सेकंड ऊपर एतराज था, उसे कोर्ट ने माना तो पहले हटा दिया। हाँ, तो पहले सोहन लाल जी, और बाय द वे क्योंकि आपने अजय मिश्रा की बात की, मैं ये भी बता दूं कि अजय मिश्रा को विशाल सिंह की कंप्लेंट पे हटाया गया है। तो जिस सर्वे नहीं तो हाँ, तो जिस सर्वे की रिपोर्ट को और जिस सर्वे कमिश्नर को भी कहा जा रहा है कि शायद लीक है, कॉम्प्रोमाइज है, उन्होंने खुद कहा कि भाई आप प्राइवेट फोटोग्राफर मत अंदर ले जाइए। तो ये सर्वे को एक न्याय संगत रूप से किया गया है। पर विनोद बंसल जी अब ये कह रहे हैं कि पहले जब बोल दिया बाबा मिल गए, अब सर्वे की रिपोर्ट लीक हो गई, तो एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है मुस्लिम पक्ष के ऊपर कि बस अब मान जाओ, अब छोड़ दो, अब निकल जाओ, अब केस मत लड़ो। आप क्या कहेंगे? ये दबाव, प्रेशर टैक्टिक्स है। पद्मजा जी, हाँ पद्मजा जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, ये देश जो है ना, पिछले सदियों से तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न का शिकार रहा है बहुसंख्यक समुदाय। फिर कर दिए, अभी आपने सवाल पूछा, जाओगे तो हम आपको बताएंगे। मैंने आप ही का सवाल पूछा, उनको जवाब देने दीजिए, फिर आप वापस आइए। तथ्यों को मुझे ये देखिए, ये मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इनको दबाया किसने? आखिरकार वो जो सर्वे रिपोर्ट की तो बहुत बात की है। हाँ। जो सर्वेयर गए थे 6-7 मई को, आखिरकार उसको रोका किसने और उस पर लॉजिक किसने दिए थे कि ये तो मुसलमान नहीं है इसलिए नहीं अंदर आ सकता। ये चूंकि कोर्ट ने हमारी नहीं मानी थी इसलिए कोर्ट की नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा था कि नहीं जी, चूंकि कोर्ट अगर मेरे गला काटने की परमिशन के लिए कह दे तो मैं क्या गला दे दूंगा। इस तरह की बेहुदा बातें करके इन्होंने ये न प्रकार, और फिर उसके बाद दूसरे दिन जाकर के इन्होंने सैकड़ों की फौज इकट्ठी कर दी वहां के अंदर। किसने रोका? डंडा पड़ा, आपको मालूम ही नहीं है। एक ही बात 20 साल में करें, इससे आगे बढ़े नहीं। अरे भाई, जो मुल्क में पैदा होगा वो उस मुल्क का हिंदुस्तानी कहलाएगा। वो षड्यंत्रकारी है, मातृभूमि होती है, ये प्यार नहीं समझते। आप जाने और हमसे उम्मीद करते हैं कि भाईचारा गंगा जमुनी। हमने दिया कब आएगा जब आप भी कुछ आगे बढ़ोगे। राजपूत शाहजहां की मां कैसी बात कर रहे हो? आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं कि जब भाईचारे की बात होती है, क्या इस पे एक अग्रीमेंट हो सकता है? इस पे एक अग्रीमेंट हो सकता है कि दोनों पक्ष कहें कि चलिए ठीक है, अभी जो सर्वे है उसको सबके साथ शेयर किया जाए कोर्ट की इजाजत के बाद, कि कोर्ट के सामने सब कहें कि चलिए ठीक है, आप सर्वे लोगों को बता दीजिए क्या है, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया चलती रहेगी। हाजिर खान साहब, देखिए, बात यह है कि सर्वे हो चुका, हाँ। कोर्ट के अंदर है, उसमें सारे पक्षों को धैर्य रखनी चाहिए। दोनों पक्षों ने बड़े अच्छी, वहाँ ये डिबेट में जितना हंगामा है, कोर्ट में इतना हंगामा नहीं। पर सर, जिसको आप धैर्य कह रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको देरी कह रहे हैं। अरे देर, कोर्ट में मैटर जाएगा मैडम, एक दिन में तो कोर्ट भी फैसला नहीं कर देगा, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ऐसे कैसे बात? मामले का तथ्य है वो तो सबके सामने आ ही सकता है ना। तथ्य आने चाहिए, उस तथ्य कोर्ट पेश करेगा। अगर सर्वे हो गया, रिपोर्ट बन गई, ना विनोद बंसल पेश करेंगे, ना और कोई देश के अंदर। आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि तर्क को आने दो, लेकिन जो उनकी पेश रफ्त है, जो तरीका कार है कोर्ट का, जो वहाँ जज साहब फैसला देंगे उसी के तो अनुसार होगा ना। उससे पहले हम उधमबाजी शुरू कर देंगे, चाहे वकील साहिबान हो, चाहे पिटिशनर हो, इस तरह संयम बरते हैं। नहीं, आप बेशक, बिल्कुल आप बेशक जज के जो कहेंगे उनके हिसाब से जाएंगे, बिल्कुल। एप्लीकेशन तो मत दीजिए ना कि नहीं जी सर्वे रिपोर्ट रिलीज मत कीजिए। नहीं, ये सब हमारा फंडामेंटल राइट है, कोर्ट का राइट है हमारा। हम कोर्ट में कोई बात गलत लगती है वो अपना पक्ष रख सकते हैं टेबल पर जाकर। सारे राइट इन्हीं के हैं। चलिए विनोद जी, गंगा जमुनी हमारी है, देखिए ये सारे राइट इन्हीं के हैं और गंगा जमुनी हमारी है। ये बात बताइए, सारी बातें हिंदुस्तान में सारे राइट इनके हैं, गंगा जमुनी हमारी है। कमाल की बात है, भाईचारा हमारी ठेकेदारी है, भाईचारा हमें मेंटेन करना है, और ये राइट इनके हैं, हमें वही करना है। शिवलिंग को भी दिखाना है, भारत को भी दिखाना है, और पूजा भी नहीं करनी है इस देश में। भारत पर सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। बाकी दोनों आके रखेंगे, एक आंख गंगा है, एक आंख जमुना है, भारत माँ की मुसलमान हिंदू। ओके, जुबैर मेमन कुछ बोलना चाहते हैं जी। जुबैर मेमन, गंगा जमुनी कोई अलग नहीं है।
जुबैर मेमन, ये गंगा जमुनी तहजीब की जब बात होती है तो वो बात गले इसलिए नहीं उतरती क्योंकि एक तरफ बात गंगा जमुनी तहजीब की हो रही है, दूसरी तरफ पीएफआई मोबिलाइज करके कहती है कि भाई ये तो आरएसएस का इंपोजिशन है, इसको अपोज किया जाए। ये तो गंगा जमुनी अप्रोच नहीं हुआ ना जुबैर मेमन? जी उसी पे आ रहा हूँ मैं। जो आपने बात कही बिल्कुल सही है, और जो पीएफआई की तरफ से अगर बात आ रही है, मुझे तक स्टेटमेंट नहीं आया है, पर अगर ये बात आ रही है कि आरएसएस इसको एम्प्लीफाई कर रहा है या इसके ऊपर जातिगत टिप्पणियां कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही है। विवेक बंसल जी जो यहाँ हमारे बैठे हैं डिबेट में बात कर रहे हैं, अगर आप उनकी पूरी आधे घंटे की डिबेट देखेंगे तो उनको कोर्ट से मतलब नहीं है, कोर्ट में क्या मुद्दा है उससे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद को मंदिर घोषित करना है। ये साफ साफ हमें समझ पड़ता है। अगर उनको थोड़ी भी उसमें दिलचस्पी होती या कोर्ट पे भरोसा होता तो ये कोर्ट में जाते और कोर्ट में जाकर के मुस्लिम पक्ष के साथ में बोलते थे डे टू डे हियरिंग करो, डे टू डे हियरिंग करो और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के इसका कोर्ट क्यों लेके आओ? विनोद बंसल जी, आप कोर्ट को सुपरसीड और सेकंड गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे इल्जाम है सुपरसीड और साइडलाइन कर रहे हैं विनोद बंसल जी। बिल्कुल, विवेक बंसल जैसे लोग जिनको बेसिक ही अच्छा, उनको जवाब देने दीजिए विनोद बंसल जी। ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए, सुपरसीड और साइडलाइन उठाया गया था, कौन महिलाएं गई थी? चलिए उनको जवाब देने दीजिए विनोद बंसल जी। अनुमति बोलने दीजिए मुझे, जिसमें साल में एक बार पूजा करने की अनुमति थी, वो कुछ महिलाएं गई कोर्ट में कि हमको डेली उधर पूजा पाठ करने की अनुमति मिला, उतना ही ओके, जवाब देने दीजिए विनोद बंसल। ओके, आप भारत के संविधान को साइड में रखते हैं। आप भारत के संविधान को साइड में क्यों रख रहे हैं विनोद बंसल जी? और मुसलमान हो या बौद्ध। ओके मेमन साहब, बोल दिया आपने, जवाब देने दीजिए। ओके, गो संविधान की करेंगे, बात न्याय व्यवस्था की करेंगे। और यही ओके विनोद बंसल, डिबेट में भी वही कर रहे हैं। देखिए, बात संविधान की करेंगे, बात न्याय व्यवस्था की करेंगे, बात कानून की करेंगे, बात बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात करेंगे, टीवी चैनल पर आकर चिकनी बड़ी बातें भी करेंगे और कहेंगे भाई जमुना, भाई बंधु, गंगा जमुनी, भाईचारा, ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं कहने में, लेकिन प्रैक्टिकली इनसे पूछिए कि आखिरकार कोर्ट के सर्वे को किसने रोका? आखिरकार सर्वे की रिपोर्ट को एंटर करने का काम किसने किया? आखिरकार भगवान ज्योतिर्लिंग के हमारी आस्था का प्रकटीकरण हुआ और हमने बम बोला तो आपको मिर्ची क्यों लगी? मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो बार जो है, जो फब्बारा गैंग है, ये जो फब्बारा गैंग है, इनसे पूछिए क्या मक्का मदीना में कभी कोई फब्बारा है क्या जहां पानी नहीं है? और वजू इसीलिए ऊपर से नीचे को करते हैं क्योंकि पानी वहां पर उपलब्ध नहीं है। अभी उसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि ये एक अलग डिबेट हो जाएगा। विनोद जी, इसको छोड़ दीजिए। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सोहनलाल आर्या जी, सबसे बड़ी अभी जो दलील दी जा रही है वो ये है कि माहौल खराब हो जाएगा। आप तो खुद बनारस में रहते हैं, तो आप सच में चाहेंगे कि सर्वे की रिपोर्ट बाहर आए और माहौल पे कुछ असर पड़े? क्योंकि उसका सबसे बड़ा खामियाजा तो आप ही को भुगतना पड़ेगा, जो लोग बनारस में रहते हैं सालों से साथ में। अब योगी जी की सरकार में होगा, योगी बाबा पर कृपा है और महादेव बाबा विश्वास हमको है। हम तो बताए कि ये माननीय न्यायालय के अधीन है कि सर्वे रिपोर्ट आए, वादी और प्रतिवादी आपत्ति जब एक सप्ताह के अंदर दे, उस पर उसकी सुनवाई होगी। ये न्यायालय का अंश है, इस पर बेवजह ये लोग फैला रहे हैं कि माहौल नहीं बिगड़ेगा। यह तो माननीय न्यायालय का अंश है। चलिए, माहौल नहीं बिगड़ेगा आप कह रहे हैं और सच कभी ना कभी सामने आ जाता है, यही उसका नेचर है। लेट्स होप एवरीवन कीप्स काम। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे